एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। वैसे तो मैं आजकल क्रिमिनल केसेस पर ही वीडियो बना रही हूँ और एफआईआर के बारे में नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन आज किसी और टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप अवेयर रहें और कहीं फ्रॉड्स होते हैं उन चीज़ों से आप बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले मुझे किसी की कॉल आई थी, किसी के साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। और अभी आज थोड़ी देर पहले मेरी एक लिटिल सिस्टर हैं, उनकी मेरे पास कॉल आई है, उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। और बड़ा अफ़सोस हो रहा है मुझे कि मतलब लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि हम करें क्या। इसलिए मुझे आइडिया आया कि मैं इस बारे में आज लोगों को अवेयर करूँ। आप लोगों ने सुना ही होगा कई बार, कई बहुत सारी साइट्स होती हैं और कई बार आपके फ़ोन पे भी नोटिफ़िकेशन आ जाता है वर्क फ्रॉम होम। और कई बार आप देखते हैं कि जगह-जगह चिट भी लगे हुए रहते हैं वर्क फ्रॉम होम के, कि आप मतलब घर से बैठ कर के काम करें। उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको ऑनलाइन काम प्रोवाइड कराया जाता है कि आप घर से काम करें और आपको एक अर्निंग दी जाएगी। और उसमें सैलरी पैकेज भी लिखा रहता है कि महीने भर में या हफ्ते भर में आप कितना कमाएं, और वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप वीकली कितना लेंगे या 15 डेज में कितना ले सकते हैं या फिर महीने भर में कितना ले सकते हैं। देखिए, पैसा कमाने की इच्छा सभी की होती है और बिना पैसे का कुछ नहीं है इस दुनिया में। जॉब भी सबको चाहिए होती है और फिर एक्स्ट्रा अर्निंग, उसके लिए सब लोग सोचते हैं कि कहीं न कहीं से हमारी कोई एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, ताकि थोड़ी बचत भी हो सके और हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, वो स्मूथली चलता रहे। ये सब चाहते हैं और ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कई बार लोग इस तरीके की साइट्स के थ्रू फ्रॉड के चक्कर में फँस जाते हैं। अभी जो जिन सिस्टर की मैं बात कर रही हूँ और एक मेरे भाई हैं, उनका मुझे 2-3 महीने पहले कॉल आया था। उन वो सेम दोनों एक जैसे ही फ्रॉड के चक्कर में फँस गए थे। हुआ ये कि उनको ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम उन्होंने कहीं रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो लोग, जो कंपनीज़ होती हैं, वो पूरी डिटेल्स आपसे लेती हैं। आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर वो आपको एक वर्क देती है करने के लिए कि डेटा एंट्री करना है या कोई भी चीज़ आपको करनी है, तो ये वीकली आप कंप्लीट करें। उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो कि वो जैसे जब हम लोग उसमें एनरोल करते हैं, तो हमारा ऑनलाइन सिग्नेचर लिया जाता है। ऑनलाइन सिग्नेचर के साथ-साथ उनके पास हमारा सारा डेटा चला जाता है और वो लोग हमें एक लेटर भेजते हैं, जैसे कि कोई एक एग्रीमेंट टाइप वो लोग हमें भेजते हैं। और उसमें ये लिखा रहता है कि उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि अगर आपने समय पे वर्क कंप्लीट नहीं किया या फिर आपने मल्टीपल आईडीज़ अपने लैपटॉप या फ़ोन में यूज़ की, तो आपको मतलब फ्रॉड माना जाएगा और इसके लिए हम आप पर केस कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो लोग लिख के भेजते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग काम नहीं करवाते हैं। ये 2 या 3 दिन या हफ्ते भर काम कराने के बाद ये लोग आईडीज़ ब्लॉक कर देते हैं। मैं आपको शो कराना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये लोग आपको मैसेज शो करते हैं जब आप अपनी दोबारा से आईडी खोलने की कोशिश करते हैं। वो मैसेज आप देख लीजिए। इसमें लिखा रहता है, योर लॉगिन आईडी इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू वायलेशन ऑफ कंपनीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस और ब्रीच ऑफ एनी क्लॉज़। You will get update for further solution ASAP, as soon as possible। यानी कि ये कहते हैं कि आपकी आईडी ब्लॉक कर दी गई है, आपने कंपनीज के जो क्लॉज हैं उसके साथ उसको तोड़ा है और आपने मल्टीपल आईडीज़ को उसमें लॉगिन किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये इनके अपने ही रूल्स होते हैं और ये इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। फिर एक एडवोकेट साहब इनको कॉल करते हैं कि आपने ये जो कंपनी के रूल्स तोड़े हैं, इसका आपने एग्रीमेंट साइन किया है। वो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप ये देख लीजिए किस तरीके का एग्रीमेंट होता है। ये फ्रॉड है और मैं शो इसलिए करा रही हूँ ताकि आगे के लिए आप लोग अवेयर रहें। फिर जब ये इस तरीके का एग्रीमेंट देख लेते हैं, तो जो जिसने आईडी बनाई है और जिसने वर्क वहाँ पर शुरू किया, उसे थोड़ा-सा वो डर जाते हैं कि किसी एडवोकेट का मुझे कॉल आया है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर केस कर दें। ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं। व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं और कॉल करके भी कहते हैं कि आप तुरंत हमारे कंपनी के ये वो भी देते हैं, ये साथ में क्या कहते हैं वो बारकोड भी देते हैं कि इसमें आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, अदरवाइज़ हम आपके खिलाफ केस कर रहे हैं, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। अगर आपने अभी जो भी उनका अमाउंट होता है 10,000, 5,000 या 25,000 जो भी हैं, ये नहीं दिया, तो आपको कोर्ट में आने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं।
इस तरीके के फ्रॉड कई बार होते हैं और कुछ लोग इसमें डर जाते हैं और उनको पैसा देना शुरू कर देते हैं और वो केस करने के चक्कर में, इस तरीके से डराने के चक्कर में आपसे बहुत सारा पैसा ऐंठ लेते हैं। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इनके इस तरीके के चक्कर में आप ना आए। मैंने वो एग्रीमेंट का भी फ्रंट पेज आपको शो कर दिया है और किस तरीके से वो आपको आईडी ब्लॉक होने का मैसेज करते हैं वो भी कर दिया है और किस तरीके से आपको कॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें कह दी है। सबसे पहली बात है कि कोई भी एडवोकेट किसी को नोटिस भेजने से पहले कभी कॉल नहीं करता है। कोर्ट कभी भी दूसरी पार्टी को सुने बिना केस को क्लोज नहीं करती है। इस तरीके के केस पहली बात तो कोर्ट में स्टैंड ही नहीं करते हैं। दूसरी बात, इस तरीके का केस कोर्ट में चला भी गया है तो पहले तो दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, उसके बाद कोई भी डिसीजन होता है तब जाकर के न्यायालय लेगा। तो इस ऐसे फ्रॉड के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना आए। कोई भी एडवोकेट आपको कॉल करता है तो डरे नहीं। कोई भी वकील इस तरीके से आपको कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा। वो सीधा आपको, अगर कोई भी केस आप पर बनता है तो कोर्ट से सीधा लीगल नोटिस आपको जाएगा। जब तक आप उस नोटिस को रिसीव नहीं करते हैं तब तक कोर्ट आपका इंतजार करेगी, आपके कोर्ट में अपियर हुए बिना सुनवाई नहीं करेगी। तो आप सावधान रहें ऐसे फ्रॉड से। आज मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बताई है इस बारे में। ऑनलाइन स्कैम्स होते रहते हैं और इन ऑनलाइन चीज़ों से आप लोगों को खुद को अवेयर होना है। आगे मैं और भी चीज़ें इसमें बताऊंगी। मेरी पीछे भी बहुत सारी वीडियोज़ इसमें बनी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।